हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। हम डीसी मशीन पढ़ रहे थे। हम डीसी मशीन में डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल मेथड पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डीसी सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल मेथड में मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड देखा था। आज हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि डीसी सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल मेथड में हमने इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड देखा था। आज हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड देखेंगे। इसमें हम पहले आर्मेचर डाइवर्टर कंट्रोल मेथड देखेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा आर्मेचर होता है उसके समांतर में क्या करते हैं, ये परिवर्तनीय प्रतिरोध लगा देते हैं, ठीक है। मतलब वेरिएबल प्रतिरोध लगा देते हैं, जिसे डाइवर्टर कहते हैं, ठीक है। अब इसे समझते हैं कैसे हमारा स्पीड कंट्रोल होगा। अगर हम जानते हैं कि क्वेश्चन n व्युत्क्रमानुपाती फ्लक्स के, ठीक है, आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है। अगर नॉर्मल के लिए बात करें, जब आपका नॉर्मल स्पीड पे मोटर चल रहा होगा समान स्पीड पे, तो आपको पता है जो आपका फ्लक्स है वो डिपेंड करता है, मतलब ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग, और फील्ड वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट फील्ड करंट, ठीक है, सीरीज फील्ड करंट, ठीक है। तो फ्लक्स आपका सीरीज फील्ड करंट पे डिपेंड करेगा। और आपको पता है सीरीज फील्ड करंट, आर्मेचर करंट और आई तीनों इक्वल होंगे। अगर आपने डीसी मोटर का सीरीज डीसी मोटर का करंट इक्वेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर हम ये डाइवर्टर नहीं लगाए हैं अभी नॉर्मल स्पीड पे है, ठीक है, जब हम गति नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, तो आपका आर्मेचर करंट, सीरीज करंट और लोड करंट मतलब सप्लाई करंट जो है, ये तीनों सीरीज में है तो इक्वल होंगे, ठीक है। क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपका मोटर 1000 आरपीएम पे गति कर रहा है, ठीक है, मतलब नॉर्मल स्पीड पे अभी है अपने। अब हम इसका गति नियंत्रण करेंगे तो क्या होगा, देखिए आपको पता है ये व्युत्क्रमानुपाती है फ्लक्स के, ठीक है। आप जानते हैं जब हम डाइवर्टर आर्मेचर के समांतर में लगा देंगे, मतलब परिवर्तनीय प्रतिरोध है, तो आपका तो आई और आई एस इक्वल होंगे, लेकिन क्योंकि दोनों सीरीज में है, लेकिन इस पॉइंट पे आपका करंट दो भागों में बढ़ जा रहा है, एक आर्मेचर करंट, एक डाइवर्टर करंट, ठीक है। तो आपका जो फ्लक्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मतलब सीरीज फील्ड करंट को आप सीरीज फील्ड करंट को ये लिख सकते हैं आई ए प्लस आई डी। क्यों, क्योंकि आपका जो सीरीज फील्ड करंट है ये यहाँ पर 2 पॉइंट विभक्त हो जा रहा है। देखिए, एक आर्मेचर करंट, एक डाइवर्टर करंट, तो यहाँ लिख सकते हैं आई ए प्लस आई डी। आपका फ्लक्स यहाँ अनुक्रमानुपाती होगा आई ए प्लस आई डी के, ठीक है। तब यहाँ से देखिए आपको पता है, यहाँ से देखिए आपका जो डाइवर्टर करंट है वो व्युत्क्रमानुपाती है डाइवर्टर रेजिस्टेंस का। अगर हम इस परिवर्तनीय रेजिस्टेंस का मान घटाएंगे तो आईडी का मान बढ़ेगा। और अगर यहाँ से देखिए क्या कर रहे हैं, हम जो हमने परिवर्तनीय प्रतिरोध लगाया है उसका मान घटा रहे हैं, ठीक है। तो उसका मान घटा रहे हैं तो क्या, जो डाइवर्टर करंट का मान है बढ़ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ फिर देखिए फ्लक्स में, तो अगर यहाँ से करंट बढ़ रहा है डाइवर्टर करंट का मान, तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा। और अगर फ्लक्स का मान बढ़ रहा है तो आपका स्पीड घट जाएगी। कहने का मतलब ये है, जब हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड में, जब हम आर्मेचर के समांतर में परिवर्तनीय प्रतिरोध लगाते हैं और उसका मान घटाते हैं तो क्या होता है, मोटर का स्पीड घटता है। क्या है, मोटर का स्पीड घटता है। कहने का मतलब ये है, जब हम आर्मेचर के समांतर में परिवर्तनीय प्रतिरोध लगाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, मोटर का जो टोटल प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध, वो घट जाता है, मतलब कम हो जाता है। और कम होने के कारण जो मोटर है वो सप्लाई से ज़्यादा करंट लेने लगती है, ठीक है। और ज़्यादा करंट लेने लगेगी तो आपका जो करंट है वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग से होके जाता है मोटर को, ठीक है। तो जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में अधिक से अधिक करंट फ्लो होगा तो आपका फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और अगर फ्लक्स का मान बढ़ा तो स्पीड घटेगी, ठीक है, स्पीड घटेगी। और जैसे जैसे हम डाइवर्टर प्रतिरोध मतलब परिवर्तनीय प्रतिरोध का मान घटाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो मोटर है वो सप्लाई से अधिक करंट लेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और फ्लक्स का मान अगर बढ़ रहा है तो स्पीड कम हो रही है। तो कहने का मतलब ये है
कि जो अगर हमारा नॉर्मल स्पीड पे मोटर 1000 आरपीएम पे गति कर रहा था, मतलब तो इससे नीचे की गति को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इससे ऊपर की गति को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे देखते हैं कैसे लिखेंगे। समान गति के लिए, ठीक है, तो आपको पता है n वेग के मान पाती है फ्लक्स के, और आपका जो फ्लक्स वो डिपेंड करता है सीरीज फील्ड करंट पे। ठीक है, और जहाँ आपको पता है कि आपका जो आर्मेचर करंट है, लोड करंट मतलब सप्लाई करंट और सीरीज फील्ड करंट सीरीज में है, इसलिए तीनों इक्वल होंगे। आप देखते हैं जब हम गति नियंत्रण करते हैं, मतलब गति को नियंत्रित कर रहे हैं, तब तो आपको पता है इन फ्लक्स क्या हो, तो आपका फ्लक्स जो डिपेंड कर रहा है आई एस ई को क्या लिख सकते हैं हम, आई ए प्लस आई डी, क्योंकि आपका सीरीज फील्ड करंट यहाँ 2 भाग में विभक्त हो जा रहा है। ठीक है, तो आई ए प्लस आई डी। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए जो आई डी है वो व्युत्क्रम मान पाती है आर डी का। अगर इसका मान हम घटा देंगे तो आई डी का मान बढ़ेगा, तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो मोटर की गति घटेगी। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहे हैं, अगर जो हमारा परिवर्तनीय प्रतिरोध है उसका मान घट रहा है तो मोटर का भी स्पीड घटेगी। ठीक है, तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला है, रिजल्ट क्या आया, अगर हमारा जो यन है वो अनुक्रमान पाती है परिवर्तनीय रेजिस्टेंस के या अपवर्तक प्रतिरोध के। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आर डी का मान हम घटा रहे हैं तो यन का मान भी घट रहा है। ठीक है, अपवर्तक प्रतिरोध आर डी का मान घटाने से मोटर की गति घटती है। ठीक है, क्या, जब हम परिवर्तनीय रेजिस्टेंस का मान घटाते हैं तो मोटर की गति भी घटती है, जिसे अपवर्तक प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है, डायोवर्टर। ठीक है, तो इसके बारे में लिखा है, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये इसका सर्किट डायग्राम है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।